हर हर महादेव दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली पवित्र सोमवार की व्रत की कथा। मान्यता है कि जो भी इस व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की सोमवार के व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी की उपासना करता था और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे हैं? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने ये बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि उनका पुत्र अल्पायु होगा और वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र के अल्पायु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भी मार्ग से जाना वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम करने के लिए रुके। वहां पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वह एक आंख से काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चल गया कि राजकुमार एक आंख से काना है तो वह शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने राजकुमार के पिता ने उससे राजकुमारी की जगह मंडप में बैठ के जाने का आग्रह किया। साथ ही उसने उस बालक से यह भी कहा कि विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को कुछ ना बताए। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने